हमास ने ये जो एक ऐसा महंगा पड़ने वाला काम किया है, ये क्यों किया? क्योंकि इजराइल अब पूरी शक्ति के साथ हमास का नामो निशान मिटाने का मन बना चुका है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास को यह कार्रवाई बहुत महंगी पड़ने वाली है और इजराइल ने हमास पर हमले शुरू कर दिए। ये जंग अब आर पार की है। इजराइल ने हमास आतंकियों को खत्म करने का मन बना लिया है, जिसकी शुरुआत हमास ने की, लेकिन इजराइल अब इसका अंत करने की इरादे से उतर चुका है। इजराइल के शहरों की सुबह बम धमाकों की गूंज के साथ शुरू हुई। हमास के एक सीनियर कमांडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने फिलिस्तीनियों से आखिरी कब्जे के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद बिना किसी चेतावनी के रॉकेट हमले शुरू कर दिए। यह अटैक तब हुआ जब इजराइल यहूदी छुट्टियां मना रहे थे। दर्जनों आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से सैड रोड के पास इजराइल में घुसपैठ की। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली। 5000 रॉकेट दागे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया। दक्षिणी इजराइल से हमला शुरू हुआ और मध्य इजराइल तक आया, यहां तक कि राजधानी तेल अवीव से लेकर जेरूसलम सबको निशाना बनाया गया। इसके अलावा जैसे ही ये हमले शुरू हुए, एक सोची समझी साजिश के तहत इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुआ है। इजराइल के सिविलियंस को टारगेट किया गया है। यानी वो जो गाजा पट्टी से लगी हुई सीमा है, उसमें जब फिलिस्तीनी लड़ाके अंदर घुसे, आतंकवादी अंदर घुसे, कुछ मोटरसाइकिल्स पे थे, कुछ गाड़ियों में थे, तार काट के गेट तोड़ते हुए अंदर घुसे, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। और यहां पर इजराइल की सुरक्षा का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया, वो लचर था उस समय। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे वीडियो साझा किए हैं जिसमें कहा गया है कि इजरायली बंदियों को गाजा में जिंदा ले जाएंगे। हमास की माने तो इजराइल के करीब 5000 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। वहीं कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की बात भी कही है। हमास ने खास तौर पर दक्षिण और मध्य इजराइल को निशाना बनाया है। हमास ने सैन्य कैंप पर हमला किया है। इतना ही नहीं, सीमा से घुसपैठ के बाद फिलिस्तीन ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिन्हें बंधक बनाने की कोशिश की, जिसके बाद इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया। लोगों को घरों में लॉक रहने की एडवाइजरी जारी की गई। हमले के बाद इजराइल ने मोर्चा संभाला। यरूशलेम समेत पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल की सेना ने हमास में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की घोषणा की। इजराइल की वायु सेना ने मोर्चा संभाला और एक एक कर हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इस तरह से इजराइल का पलटवार है। जो उनके डिसाइडेड टारगेट्स रहते हैं, हमास के जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उनको अभी हवा से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से ये जो स्टेट ऑफ वॉर इजराइल ने डिक्लेयर किया है, जो ऑपरेशन जिसको वो अपना आयरन स्वॉर्ड कह रहे हैं, तो ये जो उनका आयरन स्वॉर्ड है, उसके तहत हमास के और अलग अलग फिलिस्तीनी आतंकवादियों के गढ़ पर अब जबरदस्त हमला करने की फिराक में है इजराइल, जो हवाई हमले शुरू भी हो गए हैं। इजराइल की ओर से साफ किया गया कि इस बार हमास को खत्म करके ही दम लेंगे।
उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी हमास को चेतावनी दी है, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। साफ है, ये जंग अब आर पार की हो चुकी है। इजराइल ने पलटवार तेज कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।